हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी गद्य तथा पद्य का संक्षिप्त परिचय आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला। बहुत ही आसान तरीके से क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज है हिंदी गद्य तथा हिंदी पद्य से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं उनके संक्षिप्त परिचय का, जो कि हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका 10 नंबर बिल्कुल यहाँ से पक्का हो जाता है। आज एक ही वीडियो में गद्य और पद्य का दोनों का संक्षिप्त परिचय आज एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए आइए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी गद्य। सबसे पहले हम लोग गद्य की बात करेंगे, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ध्यान दीजिएगा, बात करने वाले हम लोग शुक्ल युग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शुक्ल युग। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए या शुक्ल युग के लिए शुक्ल युग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं शुक्ल युग के, अगर हम इसके काल अवधि की बात कर लेते हैं शुक्ल युग का अगर होता है तो सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुक्ल युग। शुक्ल युग का काल अवधि बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं, 1919 ईस्वी से आपका कितना है 1938 ईस्वी तक। अगर इनके प्रमुख लेखकों की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रमुख लेखक क्या है, बहुत ही आसान तरीके से आपको आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इनके प्रमुख लेखक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, राय कृष्णदास हैं, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, बेचन शर्मा, महादेवी वर्मा आदि हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे याद करना है शुक्ल युग। शुक्ल युग की अगर काल अवधि की बात कर लेते हैं तो 1919 से 1938 तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। 24 फरवरी से हिंदी पहला पेपर हिंदी का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज आप सभी लोगों के लिए। अगर शुक्ल युग के लेखकों की बात कर लेते हैं तो ये आपके लेखक दिए गए हैं, बहुत ही आसान तरीके की बात कर लेते हैं। अगर हम रचनाओं की बात कर लेते हैं, प्रमुख रचनाएं यानी शुक्लोत्तर में प्रमुख रचनाएं क्या थी, चिंतामणि, चंद्रगुप्त, गोदान, कर्मभूमि, पुनर्वा, आन का मान, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये शुक्ल युग के प्रमुख रचनाएं थी। तो इस तरीके से आप शुक्ल युग के लेखक उनकी रचनाएं को आप जान सकते हैं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रमुख विधाएं की, प्रमुख विधाएं क्या थी, तो शुक्ल युग में आपका निबंध था, नाटक था, एकांकी था, आलोचना, उपन्यास, कहानी, जीवनी, इतिहास, रेखाचित्र आदि। अगर इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो क्या था, निबंध के विकास का महत्वपूर्ण युग। तो शुक्ल युग को निबंध के विकास का महत्वपूर्ण युग भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं शुक्लोत्तर युग की, ध्यान दीजिएगा शुक्लोत्तर युग, तो अगर काल अवधि की बात कर लेते हैं तो ये इनका था सन 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। यानी शुक्लोत्तर युग के अगर हम काल अवधि की बात कर लेते हैं तो आपका था 1938 से 1947 ईस्वी तक। अब इनके हम प्रमुख लेखकों को देख लेते हैं। अगर प्रमुख लेखक की बात कर लेते हैं तो यहाँ है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, अमृत लाल नागर, गोविंद दास अज्ञे, राम वृक्ष बेनीपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि हैं। अगर इनके प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं तो आपका है बाण भट्ट की आत्मकथा, मृग नयनी, स्मृत की रेखाएं, मैला आंचल, अशोक के फूल आदि। अगर प्रमुख विधाएं की बात कर लेते हैं तो विधाओं में आता है आपका निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, आलोचना, रेखा चित्र।
तो ये आपके शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के प्रमुख विधाएं हैं। आपका शुक्लोत्तर युग की अगर बात कर लेते हैं तो प्रमुख विधाएं आपका है निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक साल हर एक सेट में पूछे जाते हैं। आपके शुक्लोत्तर युग और शुक्ल युग के बारे में आपको पूछा जाता है, बहुत ही आसान तरीके से आप इन सब चीजों को सीख सकते हैं। चलिए अगली बात हम कर लेते हैं। अगला है हमारा प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। बहुत ही आसान तरीके से मात्र आपको 15 इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। 2025 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मात्र 15 लेखक की जानकारी आपको रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो तो आप इन लेखकों को जरूर एक बार पढ़िएगा। 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, नंबर 1 पे हमने रखा है मथुरा नाथ शुक्ल को। अगर इनकी रचना देख लेते हैं तो पंचांग दर्शन है और विधा आपकी होती है ज्योतिष ग्रंथ का भाषा अनुवाद। अब बात कर लेते हैं दूसरे हमारे लेखक हैं श्रीनिवास दास। इनकी रचना है परीक्षा गुरु और इनकी विधा है उपन्यास। अगर हम तीसरी बात कर लेते हैं प्रेमचंद, इन्होंने लिखा था, इनकी रचना है गोदान और इनकी विधा क्या है उपन्यास। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हैं और यह 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा हमारा प्रेमचंद गबन भी लिखे थे और इनकी विधा क्या है उपन्यास। ध्यान दीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं प्रेमचंद्र जी ने लिखा था सेवा सदन और विधा है आपका उपन्यास। छठवें पे हमारे आते हैं गुलाब राय, मेरी असफलताएं और विधा है आपका आत्मकथा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सातवां है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, विधा है आपका उपन्यास। आठवां हमारा है महादेवी वर्मा, अतीत का चलचित्र, स्मरण और रेखा चित्र। चलिए अगला हम देख लेते हैं। नौवां हमारा है मैथिली शरण गुप्त, रचना इनका है प्रतिशोध और विधा है आपका नाटक। 10वां है विनय मोहन शर्मा, रचना है आपका साहित्य अवलोकन, विधा है निबंध। 11वां है धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, इनकी रचना क्या है गुनाहों का देवता और विधा है आपका उपन्यास। 12वां है हमारा अमृत राय, रचना इन्होंने किया था कलम का सिपाही और विधा आपका है जीवन चरित्र। तेरहवां आपका हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और विधा है आपका आत्मकथा। ध्यान दीजिएगा। 14वां आपका है जितेंद्र कुमार और इनका रचना है त्यागपत्र और आत्मकथा यानी विधा है आपका है उपन्यास। 15वां है सजिदानंद हीरानंद वात्सल या आज्ञे बोलते हैं इनको, इनकी रचना है नदी के दीप और इनकी विधा है आपका कविता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक थे और इनकी रचना और इनकी विधा मात्र 15 है आपके लिए और 2025 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी 15 आज आपको बताए गए हैं ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आज हमको आपको बताने वाले हैं कुछ लेखक हैं और जो इंपॉर्टेंट लेखक है जो 2025 में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज उन्हीं लेखक पे हम लोग चर्चा करने वाले। क्या है आपका लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 में ये वायरल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल अगर इनकी रचनाएं ध्यान दीजिएगा, रचनाएं क्या क्या है, चिंतामणि, इन्होंने चिंतामणि लिखा है, फिर रस सीमांश लिखा है और इन्होंने ही लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार विधि लिखा है, त्रिवेणी लिखा है, भरमर गीत सार इन्होंने ही लिखा है, 11 वर्ष का समय इनकी रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, किसके हैं रामचंद्र शुक्ल के। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर हम इनके विधा की बात कर लेते हैं तो इनका है चिंतामणि का विधा है आपका निबंध है, रास सीमांश का विधा है आलोचना है,
हिंदी साहित्य का इतिहास की विधा है, आलोचना है आपका, विचार वीथी की आपका विधा है, निबंध संग्रह है आपका। बहुत ही आसान तरीके से आप रामचंद्र शुक्ल के बारे में एक ही टॉपिक से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं त्रिवेणी की, ये आपका आलोचना की विधा होती है। भ्रमर गीत सार का अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका आलोचना होता है। 11 वर्ष का समय ये आपका कहानी की विधा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूरा जानकारी आपको एक ही टॉपिक में मिल रहा है। चलिए अगर हम दूसरे लेखक की बात कर लेते हैं, हमारे पास है अगले लेखक ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी रचनाओं के बारे में बता दें तो इनकी रचनाएं बहुत ही पॉपुलर रचनाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आंधी लिखा है, आकाशदीप लिखा है, पुरस्कार लिखा है, इंद्रजाल, यानी जो इनकी रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। यानी जयशंकर प्रसाद यानी पॉपुलर जो लेखक हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़िएगा। जयशंकर प्रसाद उनमें से एक आते हैं 2025 के लिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही बातें किया जा रहा है। पूरा गद्य और पद्य जितने भी लेखक हैं इंपॉर्टेंट, उन सब पर आज। चलिए अगले हम बात कर लेते हैं। अगर आंधी की विधा की बात कर लेते हैं तो ये आपकी कहानी है, आकाशदीप आपका कहानी है, पुरस्कार आपका कहानी है, इंद्रजाल आपका कहानी है। और भी इनके लेखक की इनकी रचनाएं बात कर लेते हैं। कंकाल है, तितली है, इरावती है, स्कंद गुप्त है। और इनकी विधा की बात कर लेते हैं, उपन्यास है। तितली आपका उपन्यास आता है, इरावती आपका उपन्यास है, स्कंद गुप्त आपका नाटक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अजात शत्रु में आपका आता है नाटक है, चंद्रगुप्त इन्होंने लिखा था, विधा है आपका नाटक। ध्रुव स्वामिनी की विधा है आपका नाटक। एक घूंट का आपका विधा है नाटक। जयशंकर प्रसाद की ये बहुत ही पॉपुलर रचनाएं हैं और उनकी विधाएं हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी। आपका है साहित्य और विधा है आपका निबंध। बापूजी के कदमों में विधा है आपका निबंध। संस्कृत का अध्ययन आपका विधा है निबंध। चंपारण के महात्मा गांधी विधा है स्मरण। खादी का अर्थशास्त्र आपका विधा है निबंध। ध्यान दीजिएगा, मेरी यूरोप यात्रा आपका विधा है यात्रा वृत्त। मेरी आत्मकथा और आपकी विधा है क्या आत्मकथा। शिक्षा और संस्कृत इनकी विधा होती है। ये विधा है आपके निबंध। भारतीय शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय शिक्षा आपका है, इनकी विधा है आपका निबंध। चलिए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम पद्य की, ये थी सारे चीजें आपका गद्य से था। अब हम पद्य की बात कर लेते हैं, यानी हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। बहुत ही आसान होता है। हिंदी पद में आपके रीत काल आ जाते हैं, रीत काल आपके आते हैं और आपके आधुनिक काल आते हैं। इनका समय अवधि आप लोगों को बहुत ही जरूरी है जानना। चलिए इनके हम समय अवधि की बात कर लेते हैं। रीत काल के समय अवधि की अगर बात कर लेते हैं, रीत काल का जो समय अवधि है क्या होता है, सन 1643 ईस्वी से आपका कितना है, सन 1668 ईस्वी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी रीत काल की जितने भी आपके काल है, इनका समय अवधि आपको याद होना बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर हम इनके प्रमुख कवि की बात कर लेते हैं, यानी उसमें क्या नाम है, लेखक थे, इसमें आपके कवि हो जाते हैं। इनके प्रमुख कवि हैं, यानी चिंतामणि हैं, केशव हैं, भूषण हैं, बिहारी हैं, धनानंद हैं। अगर हम प्रमुख कीर्तियों की बात कर लेते हैं, प्रमुख जो कीर्तियां हैं अगर बात कर लेते हैं, रामविलास है, कवि प्रिया है, रसिका प्रिया है, राम चंद्रिका है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें अगर देख लेते हैं प्रमुख रस की बात कर लेते हैं।
इसमें है श्रृंगार तथा वीर रस आपको मिलते हैं। प्रमुख विषय की बात अगर कर लेते हैं तो आपका होता है नाटक नायक नायिकाओं की पारस्परिक चेष्टाओं का चित्रण तथा राजाओं का प्रशिक्षित ज्ञान। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं, अगर इनकी विशेष की बात कर लेते हैं, इस काल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल तथा कला काल नाम भी दिए गए, लेकिन क्या मान्य हुआ, किंतु रीत काल नाम ही आपका मान्य हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर इन सब मानों को भी दिया गया था, नामों को भी दिया गया था, लेकिन क्या मान्य हुआ, रीत काल ही नाम आपका मान्य हुआ। आधुनिक युग की बात कर लेते हैं, यानी इसके समय अवधि की बात कर लेते हैं, सन 1668 ईस्वी से निरंतर, यानी अब तक, यानी क्या हो गया, सन 1668 ईस्वी से निरंतर, यानी आधुनिक युग आपका चल ही रहा है। यानी इसमें आते हैं आपके भारतेंदु युग। अगर बात कर लेते हैं इसके कालावधि की, तो सन 1668 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक क्या थे आपके भारतेंदु युग, यानी 1868 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक आपका भारतेंदु युग था। अगर हम बात कर लेते हैं द्विवेदी युग की, तो सन 1990 से सन 1992, 1990 से 1992 ईस्वी तक क्या था, हमारा द्विवेदी युग था। अगर हम छायावादी युग की बात कर लेते हैं, छायावादी युग था 1919 से 1938 तक, 1919 से 1938 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। छायावत्तर काल की अगर बात कर लेते हैं, तो इनकी समय अवधि है सन 1938 से अब तक, यानी 1938 से अब तक है। ध्यान दीजिएगा, अब तक है, यानी क्या हमारा चल रहा है, छायावत्तर काल, यानी 1938 से अब तक। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।